जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था, एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। जो जिगालू होता है वो हमारे पेट्रियाज से कहता है आके यहाँ बैठो। वो उनका नाम लेता है चियोलसॉन, पता नहीं क्यों। और वहाँ पे जो हमारे पेट्रियाज होते हैं वो कहते हैं अच्छा तुम भी यहाँ पे हो, जो मैं आ रहा हूँ। पेट्रियाज जिगालू से कहते हैं कि इन कामों की वजह से मैं तुमसे मिल पाया, और जिगालू कहता है कि मुझे माफ करना कि मैं तुमसे बिना वजह वैसे मिल नहीं पाता। वो दोनों एक दूसरे से एकदम दोस्तों की तरह बात कर रहे होते हैं। वहाँ पे हुइन हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है ये लोग बचपन के दोस्त हैं, और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं समझ गया। और वो अपने मन में कहता है ये दोनों आपस में बातें करने में कुछ ज्यादा ही व्यस्त हैं। जिगालू हमारे पेट्रियाज से कहता है कि सारी बातें छोड़ो, पहले यहाँ तुम कुर्सी पे बैठो और मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारे ब्लड कल्ट के बारे में डिस्कशन करना है। तो अभी कहीं जाने का वैसे भी कोई मूड नहीं है। वहाँ पे वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर हुइन से भी कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा लंबा डिस्कशन करना है, तो तुम दोनों भी यहाँ पे बैठ जाओ क्योंकि हमें यहाँ डिटेल में बहुत ज्यादा बात करने वाले हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है जी एल्डर। पेट्रियाज जिगालू से पूछते हैं बाय द वे मुझे क्या तुम ये बता सकते हो कि मतलब जो अलायंस के अंदर अभी जो सीक्रेट एजेंट है उसके बारे में अभी कुछ पता चला तुम्हें? हमारा मेन कैरेक्टर उनकी बात सुनने के बाद कहता है सीक्रेट एजेंट, और वो अपने मन के अंदर सोचता है इनके कहने का मतलब क्या है, क्या ये कोई स्पाई है, मतलब उससे ही कुछ मिलता जुलता। फिर जो पेट्रियाज है वो अपना सिर हिलाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं सॉरी तुमने कहा नहीं था कि जो ब्लड कल्ट के जो छुपे हुए चोर थे वो सारे के सारे यहाँ पर एक मैनुअल चुराने आए थे, वो भी पॉइजन ब्लड क्लाउन की, तुमने कहा था। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ मेरे को ऐसा लगता है कि उनके लिए बहुत ज्यादा कीमती चीज है। पेट्रियाज हमारे सॉरियों से कहते हैं तुमने एकदम सही कहा, लेकिन तुम्हें क्या लगता है इन सब लोगों को पता कैसे चला कि हमारी सिचुआन टैंक लैंड के अंदर ही ये सीक्रेट मैनुअल है? इनको किसी ना किसी ने तो बताया ही होगा इसके बारे में। हमारा सॉरिंग भी उनकी बात के कहने का मतलब समझ जाता है वो उनसे क्या कहना चाहते हैं। उनके कहने का यही मतलब है कि हमारी फैमिली के अंदर भी एक स्पाई है। हमारा मेन कैरेक्टर हैरान और परेशान होकर उनसे कहता है कि ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम की बात है कि हमारी फैमिली के अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है ब्लड कल्ट की तरफ। सॉरिंग की बात सुनने के बाद जो जिगालू और हमारे पेट्रियाज होते हैं वो दोनों के दोनों शौक होते हैं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि हमारा सॉरिंग भी ऐसी कोई बात कहने वाला है। उन्हें ये एकदम बात नौसिखिया जैसी बात लग रही होती है। फिर जो जिगालू है वो थोड़ा हंसते हुए हमारे पेट्रियाज से कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि अपने सन इन लॉ को थोड़ा बहुत कुछ सिखाना चाहिए, तुम्हारी फैमिली के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बहुत उसे अच्छे से नॉलेज देनी चाहिए। मुझे लगता है तुम ये बिल्कुल गलत कर रहे हो उसे ना बता के। पेट्रियाज के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं होते, और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन के अंदर सोच रहा होता है ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इन सबसे बहुत ज्यादा ही अजीब हरकतें कर रहा हूँ। फिर वो इन हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है सॉरी हमारे पूरी फैमिली के अंदर सीक्रेट एजेंट नाम की चीज कोई एग्जिस्ट करती नहीं है पूरे टैंक लैंड में। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर हमारे पेट्रियाज कहते हैं कि हमें किसी टैंक लैंड में किसी सर्वेंट की अगर जरूरत भी होती है तो हम उसका पहले तो पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं, उसके फैमिली रिलेटिव्स हैं, कजिन, उसके जितना भी उसका फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में सारा अता पता जो भी हो सकता है हम उसके बारे में पता करते हैं। अगर हमें लगता है कि वो हमारी फैमिली के लिए लायक है तो हम उसे डायरेक्टली हमारी फैमिली में रख लेते हैं और उस पर एकदम नजर रखते हैं। ऐसी कोई सी की हिम्मत नहीं है कि हमारी फैमिली के अंदर कोई स्पाई बन के और हमें धोखा दे दे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं अच्छे से समझ चुका हूँ, और वो कहता है लगता है मैंने थोड़ी अजीब हरकतें कर दी। और फिर वो कहता है लेकिन फिर भी तो स्पाई कौन था जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? फिर जो हमारा जिगालू होता है वो कहता है जिस स्पाई के बारे में तुम बात कर रहे हो वो हमारी मुरीम अलायंस में एक सर्वेंट था नहीं सर्वेंट थी, जिगालू कहता है ऐसी बात। जो सीक्रेट एजेंट थी वो अभी के टाइम पे अलायंस के कब्जे में है और हमने उसे पकड़ के रखा हुआ है। और साथ ही साथ अगर इस चीज़ों के बारे में अगर सबसे ज़्यादा किसी को पता है, एक तो अलायंस लीडर और दूसरा मैं, और हमारे अलावा इस लड़की को पता था तो हमने उसे पकड़ लिया है। अभी के टाइम पे वो कैद में है। फिर हमें मानुआ का राइटर ये भी बताता है कि जो हमारी टैंक लैंड है उसकी तरफ एक नए गेस्ट आने वाले हैं, क्योंकि ये जो वाली स्टोरी थी वो यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पे एक नए गेस्ट आने वाले हैं, अब उनके बारे में भी हमें बताया जाता है। आ रहा होता है वो टैंक लैंड के बाहर खड़ा होता है, वो गार्ड से कहता है जल्दी से अपने पैट्रियाज को बुलाओ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ेदार था कि हम हेबाई से इतनी दूर से भागते हुए आए बिना मोबाइलिटी आर्ट्स के। सही में ये बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग था। और फिर वो अपनी छाती ठोकते हुए कहता है जल्दी से अपने पैट्रियाज को यहाँ पे बुलाओ, उन्हें बताओ कि यहाँ पे कौन आया है, और उनसे ये भी कहना कि टैंक लैंड का हेड आया है पेंग हुआन। फिर हमें बताया जाता है जहाँ पे जो खबर होती है वो टैंक लैंड के अंदर पहुंच जाती है बाहर कौन आया है। तो हमारा मेन कैरेक्टर और जो हीरोइन होती है वो उन्हें मतलब उनका स्वागत करने के लिए वहां पे पहुंच रहे होते हैं, और वो बहुत तेजी से भाग के जा रहे होते हैं। फिर हमारा सॉर्यूम कहता है क्या लेडी हुई ये ठीक रहेगा कि हम वहां से बाहर चले आए? फिर लेडी हुन कहती है कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़े लोग कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं तो हमारा कोई काम नहीं है तो हमें निकल जाना चाहिए। और सॉरी तुम हमारी फैमिली के सन इन लॉ है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए, क्योंकि तुम कॉन्फिडेंट दिखोगे तो और ज़्यादा अच्छे लगोगे। वहाँ पे हमारा सॉरी कहता है कि मैं समझ गया मिस हुइन। हमारा मेन कैरेक्टर गेट से बाहर जा रहा होता है, वो कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, वो दूसरे फैक्शन के लोग हैं, मुझे उनसे मिलना है। अगर मैं दूसरे से मिलूंगा नहीं तब तक मैं उनसे बात करना कैसे सीखूंगा? और हमारा मेन कैरेक्टर गेट खोल के बाहर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन उन सब की शक्लें देखने के बाद हमारे सॉरी की फट चुकी होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा
डरावने लग रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पे कोई आदमखोर इंसान आ गया है जो इंसानों को खाने वाले हैं, और हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ही डर गया होता है उनको देख के। फिर जो बंदा पेंग हेबाई होता है वो पीछे नोटिस करता है, तो वहाँ पे हुइन होती है और हमारा मेन कैरेक्टर, तो वो कहता है देखो देखो यहाँ पे कौन आया है, यहाँ पे तो मिस हुइन है। और वहाँ पे सारे बंदे कहते हैं क्या हुइन कहाँ पे, मुझे नहीं दिख रही। और फिर वो देखते हैं और वो कहते हैं तुम तो सही कह रहे हो, ये तो हुइन है। वहाँ पे हुइन कहती है कि मैं टैंग हुइन हमारी टैंग क्लैन की तरफ से सिचुआन में आए हुए पेंग हेबाई और उनके सभी लोगों को मैं ग्रीट करती हूँ। वहाँ पे हमारी हुइन सभी को पोलाइटली ग्रीट करती है। फिर जो पेंग हेबाई होता है वो कहता है सही में ये बहुत ज्यादा लंबा अरसा था कि मैंने जब तुम्हें आखिरी बार देखा था तब तुम इतनी सी थी, अब देखो तुम कितनी ज्यादा बड़ी हो गई हो, मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। फिर जो हमारी हुइन होती है वो कहती है कि आपने मुझे करीब 5 साल पहले देखा था, इसलिए अभी के टाइम पे मैं आपको बिल्कुल भी याद नहीं। फिर जो पेंग हेबाई है उनकी नजर हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ उड़ती है, वो कहते हैं कि तू तू कौन है वे। और हम उनकी आवाज सुन के हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा अलग ही लूज मोशन होने लग जाते हैं। वो घबरा रहा होता है वो कैसे गए, फिर वो उन्हें ग्रीट करने के लिए अपने हाथ को बढ़ाता है और फिर उन्हें ग्रीट करता है। सॉर्यूंग कहता है कि मैं वाइस सॉर्यूंग हूँ और मैं सिचुआन टैंग क्लैन का सन इन लॉ हूँ। फिर पेंगा ये बड़ी अजीब निगाहों से हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं और कहते हैं कि इसका तो यही मतलब है कि तुम हुइन के मतलब वो हो, मतलब मंगेतर। और हमारी हुइन कहती है हाँ ये मेरा मंगेतर है। जो पेंगा भाई होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के गालों को पकड़ के उसे चेक कर रहा होता है कि सही में ये कोई चलता फिरता इंसान ही है ना। और फिर वो उसे देख रहा होता है, फिर उसके मन में कोई आइडिया आता है, लेकिन वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देख रहा होता है इस तरीके से, हमारे मेन कैरेक्टर को अजीब फील हो रहा होता है और वो कहता है कि और फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर की बड़ी तलवार पे हाथ रख देता है और कहता है चलो तुम्हारा औजार देखा जाए। उसकी ये हरकत को देख के हमारा मेन कैरेक्टर और हुइन दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं और दोनों के दोनों बहुत ज्यादा शर्मा जाते हैं, ये कर क्या रहा है यहाँ पे। फिर पेंगा भाई हंसते हुए कहता है कि पहली नजर में मुझे ऐसा लगा तुम एक बच्चे हो, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हारे नीचे देखा तो मुझे पता चल गया तुम एक मर्द हो। हमारा मेन कैरेक्टर अंदर तक हिल चुका होता है कि उधर यहाँ पे उसे क्या करना चाहिए, वो बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है, उसे नहीं पता उधर उसे क्या कहना चाहिए। लेकिन जो हुइन होती है वो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है। हमारा सॉर्यूंग लेडी हुइन कहता है, लेडी हुइन सॉर्यूंग कहती है, और जो हमारा खीर में हवाई होता है वो हंस रहा होता है। फिर जो हुइन है वो हमारे मेन कैरेक्टर से माइंड टू माइंड उससे कहती है कि तुम्हें इस बातों का बुरा लेने की कोई जरूरत नहीं है, जो पेंग क्लैन है वो शुरू से ही ऐसा है, वो ऐसी छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज को नहीं मानता, उनके जो तरीके है वो थोड़े अजीब है तुम्हें पहचान करने का, लेकिन वो तुम्हारा ध्यान रखेंगे, वो इतने बुरे नहीं है दिल के, बहुत ज्यादा अच्छे इंसान है। पेंग भाई के जो लोग होते हैं वो कहते हैं क्या सही में इसका इतना ज्यादा अमेजिंग है। और जो नीचे एक बंदा होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को चेक कर रहा होता है, दूर से देख रहा होता है, वो कहता है सही में ये इतना ज्यादा पावरफुल है, मेरे को अंदाजा ही नहीं था बच्चों के भी इतने बड़े होने लग गए। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन के अंदर कहता है सही में ये लोग थोड़े अजीब नहीं है, ये पूरे के पूरे ही अजीब है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था एक आदमी ही एक आदमी को पहचान सकता है। फिर हमारा सॉर्यूंग पेंग क्लैन के हेड से कहता है आपकी राय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हमारे जो पेंग क्लैन का हेड होता है वो कहता है तुम सही में बहुत ज्यादा ही अलग हो, उन यूजलेस बेस्टर्ड से तो बहुत ज्यादा ही अच्छे हो जो सिर्फ पैसों के नाम पे ढोंग करते हैं। फिर जो पेंग वुहुआन होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, मैं पेंग क्लैन का हेड हूँ, मेरा नाम पेंग वुहुआन है और मुझे तुम्हारे साथ मिलकर बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा। और वो हमारे मेन कैरेक्टर की पीठ पे मतलब शाबाशी दे रहे होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को। हमारी हुइन होती है वो हमारे उन लॉर्ड पेंग से कहती है लॉर्ड पेंग वुहुआन। और फिर जो लॉर्ड पेंग होता है वो कहता है कि क्या हुआ मिस लेडी हुइन। फिर हुइन कहते हैं कि आप मुझे ये मत बताना कि आप हेबाई से इतनी दूर हमारे सिचुआन टैंक क्लैन में सिर्फ हमारी हेल्प करने के लिए आए हैं, लेकिन आप इतने ज्यादा फास्ट कैसे आ गए इतनी जल्दी यहाँ पे। फिर जो पेंग वुआन होते हैं वो कहते हैं क्या मदद करने, क्या पेंग क्लैन के अंदर मतलब टैंक क्लैन के अंदर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। ये बात वो बहुत ज्यादा ही सीरियस लुक में कहते हैं, एकदम जैसे कि उनको कोई बात की चिंता ही नहीं है, वो बहुत ज्यादा सीरियस है इस बात के पीछे। फिर हुइन हमारे मन के अंदर कहती है तो ये लोग यहाँ पे आए तो आए ही क्यों है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो पेंग वुआन होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है यहाँ पे क्या कुछ गड़बड़ है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ कह भी सकते हैं। और हमारी जो हुइन होती है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है उनकी बातें सुनने के बाद। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो पेंग वुआन होते हैं वो चिल्लाते हैं, वो कहते हैं क्या ब्लड कल्ट दोबारा देखी गई, वो भी टैंक लाइन के अंदर, लेकिन कैसे। फिर हुइन पेंग वुआन से कहते हैं कि उन सबको पहले ही खत्म कर दिया गया है। हमारा जो पेंग वुआन कहता है क्या सही में लगता है कि हमें थोड़ा जल्दी आने था यहाँ पे। फिर जो हमारे पेट्रियाज होते हैं वो पेंग क्लैन के हेड से कहते हैं पेंग वुआन से कि क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि यहाँ पे आप किस कारण के लिए आए थे। फिर हमारे जो पेंग वुआन है वो कहता है कि मैं आपको बताना भूल ही गया क्योंकि आपने ब्लड कल्ट की बात रख दी और मैं उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, तो मैं अपनी बात बताना ही भूल गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं आपसे मदद के लिए आया हूँ। और वो पेट्रियाज कहते हैं क्या मदद। हमारा जो पेंग वुआन है वो कहता है हाँ मुझे आपसे मदद चाहिए। फिर जो पेंग वुआन है वो चिल्ला के कहता है जल्दी से उसे यहाँ पे लेके आओ, उसे अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। वो वहाँ पे किसी लड़की की बात कर रहा होता है शायद। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गेट खोलता है और गेट के अंदर से एक खतरनाक सा बंदा निकलता है, वो बहुत ज्यादा क्रीपी होता है, उसको देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी डर जाता है। हमारा सॉर्यूंग अपने मन के अंदर सोचता है जब उनने कहा था कि अपने एल्डर्स को ग्रीट करना है तो क्या ये बंदा लड़की थोड़ी कहाँ से किस एंगल से लग रहा है, मुझे ऐसा लगा ये किसी बच्ची के बारे में बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कोई बच्ची दिख नहीं रही है। फिर वहाँ पे जो हट्टा कट्टा डरावना बंदा होता है वो कहता है मिस मुझे ऐसा लगता है आपको यहाँ से निकलना चाहिए और यहाँ पे आपके टैंक लाइन के जितने भी एल्डर्स हैं उन सबको अपनी रिस्पेक्ट पे करनी चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन के अंदर कहता है क्या मिस
क्या वो कोई लड़की है सही में। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर को जो जैसा उसने अंदाजा लगाया था वैसा ही होता है, और वो जो लड़की होती है वो कहती है कि मुझे अभी भी नींद आ रही है, और हमारा मेन कैरेक्टर उसको देख रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगाया था कि इस खतरनाक माहौल में इतनी प्यारी बच्ची भी हो सकती है। जो बच्ची होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरह ही बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, और वो एक लॉलीपॉप खा रही होती है, और हमें दिखाया जाता है वो बच्ची कुछ कहने वाली होती है लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। फिर वो थोड़ा टाइम लगाने के बाद कहती है हेलो। फिर जो बच्ची होती है वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, वो कहती है मेरा नाम पेंग यिंग यिंग है और मैं पेंग क्लैन की हेड की बेटी हूँ, और मैं आप सबको ग्रीट करती हूँ यहाँ पे। बहुत ज़्यादा प्यारे अंदाज में कहती है बच्ची बेचारी। फिर जो पेंग वुहुआन होता है वो कहता है ये मेरी बेटी है, और ये बात सुनने के बाद वहाँ पे हमारा हुइन और हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाते हैं, और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम्हारी बच्ची। और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है क्या इस जैसे जेनेटिक्स और उसकी लड़की दोनों में इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है। फिर जो पेंग वुहान होता है वो कहता है कि सब लोग देखने के बाद ऐसा ही रिएक्शन देते हैं जैसा तुम देने वाले हो, और फिर वो कहता है कि मैं इसी कारण की वजह से यहाँ पे आया हूँ, मेरी बेटी, मैं अपनी बेटी की वजह से इस जगह पे तुमसे मदद मांगने आया हूँ। और जो उसकी बेटी होती है वो कुछ खा रही होती है, मुझे ऐसा लगता है जो उसके जेनेटिक्स है वो उसके पेट पर असर कर रहे हैं, उसे भूख कुछ ज़्यादा ही लग रही है बच्ची को। फिर जो पेंग वुहान होता है वो कहता है कि जो मेरी बेटी है उसकी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, तो प्लीज़ आप एक बार उसे देख के बताइए क्या है उसमें दिक्कत। फिर हमारे पेट्रियाज कहते हैं क्या तुम्हारी बेटी बीमार है, और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि बीमार, और फिर वो उस लड़की की तरफ देखता है और वो कहता है ये जिस तरीके से ये खा रही है मुझे किसी भी एंगल से लगता नहीं है ये बीमार हो भी सकती है। और हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बच्ची को देख रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा ही खुश होती है और वो अपने स्वीट्स खा रही होती है, मतलब बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर लेटा होता है वो बहुत ज़्यादा थक गया होता है। वो कहता है कि आज के पूरे दिन पेंग हुइन की जो लड़की है उसका एग्जामिन करते करते पूरा दिन चला गया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसके अंदर ऐसी कौन सी बीमारी है जो उसे परेशान कर रही है। मैं तो उन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जैसा कि हमें पेंग क्लैन के हेड ने बताया था, जो भी एक्सप्लेनेशन दी उसके हिसाब से हमने अंदाजा लगाया कि उनको क्या ही दिक्कत हो सकती है उनकी लड़की को। फिर हमें थोड़ी देर पहले की बात बताई जाती है जहाँ पे जो पेंग हुआन है वो थोड़े लक्षण बता रहे होते हैं, उनकी जो बेटी है उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उसके शरीर पे एक अजीब से लाल कलर के निशान होने लग जाते हैं जब भी उसके साथ ये प्रॉब्लम आती है तब। और कभी कभी तो गंभीरता इतनी बढ़ जाती है कि ये कभी कभी अनकॉन्शियस हो जाती है और दोबारा से ये फिर ठीक हो जाती है। मुझे नहीं पता इसको बीच में क्या दिक्कत होती है, और मैं इसलिए यहाँ पर आपके पास आया हूँ। मैंने अपनी बेटी की बीमारी का पता लगाने के लिए मेडिकल सेक्ट के पास भी गया था, और मैंने उधर बहुत सारे लोगों पे इसके बारे में एग्जामिन कराया, लेकिन वहाँ पे कुछ पता नहीं चला। एक बंदे ने तो ये भी कह दिया कि इसमें कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है, तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसे इतना मारा कि उसको आधमरा कर दिया। उसकी ये बात सुन के तो हमारे पेट्रियाज भी थोड़े घबरा जाते हैं कि भाई ये क्या करने वाला है। और फिर वो कहता है लेकिन फिर भी क्या अजीब दिक्कत बताई उस बंदे ने मुझसे कहा था कि हमारी फैमिली में किसी बंदे ने उसे जहर दिया और जहर की वजह से उसकी ये हालत हो गई है, लेकिन हमारी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जो उसे जहर दे सके। मेन कैरेक्टर कहता है क्या पॉइजन के सिम्टम बताए गए, ये थोड़ा अजीब है, वो अपने मन के अंदर कह रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो हमारे पेट्रियाज होते हैं वो कहते हैं अगर ये सच है कि इसे पॉइजन दिया गया है तो सारी प्रॉब्लम इसके इंटरनल एनर्जी के अंदर होगी। हमारा जो पेंग हुआन होता है वो कहता है कि मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि हमारी जो पूरी फैमिली में से इसको कोई भी जहर नहीं दे सकता, मुझे पूरा भरोसा है। फिर जो पेंग वुहान होता है वो कहता है कि मुझे अब इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करनी, मेरे को बिल्कुल भी शक नहीं करना अपने खुद के लोगों पे। और फिर हमारा जो लिजुआंग होता है मतलब जियांगलू हु होता है वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसे फालतू किसी भी कंक्लूजन में पहुंचना चाहिए ऐसी बातों करके, ऐसा भी हो सकता है कि गलती से जहर गया हो, क्योंकि जरूरी नहीं है जहर जानबूझ के ही दिया जाए। फिर हमारे पेट्रियाज कहते हैं जब तक हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल जाता तब तक तुम और तुम्हारी बच्ची यहीं पर रहो, हम ऑब्जर्व करेंगे कि तुम्हारी बेटी के अंदर प्रॉब्लम क्या और उसकी कंडीशन के पता लगाएंगे, चिंता मत करो, बाकी सारी चिंता हम पे, हम पता करेंगे क्या इसको पॉइजन दिया गया है या कोई बीमारी है, सबका पता चल जाएगा, चिंता मत लो। फिर जो पेंगुइन होता है वो कहता है कि आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि जो आप मेरी बेटी का इलाज कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत दबाव डाल सकता हूँ। और मेन कैरेक्टर पेंगुआ की बेटी को देखने के बाद एक ही चीज कह रहा होता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि छोटे में इसको डायबिटीज हो गई है, कुछ ज्यादा ही अजीब बात है। ऐसा लगता है कि मीठा खाने की वजह से उसे जो भी प्रॉब्लम हुई है वो मीठा खाने की वजह से ही हुई है। इन जो डायबिटीज होती है उसके अंदर बिल्कुल भी लाल कलर के निशान नहीं पड़ते, जैसे उन्होंने बताया है कि उसकी बॉडी पे लाल कलर के धब्बे पड़ जाते हैं उस जगह पे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी इसकी बीमारी का कुछ भी अंदाजा नहीं लग रहा है उसे क्या दिक्कत हो सकती है। हमारा मेन कैरेक्टर इस बारे में सोच ही रहा होता है, लेकिन उसके गेट पे नॉक नॉक होती है और वहाँ पे एक लेडी होती है, वो कहती है वॉरियर सॉरी यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन आ गई है, आपको यहाँ पे जल्दी पहुँचना होगा। हमारा मेन कैरेक्टर उनसे कहते हैं क्या कोई मुसीबत आ गई है, वो कहती है हाँ कुछ ऐसा ही हुआ है, आपको जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना होगा। फिर जो मेड होती है वो कहते हैं कि जो यंग लेडी है वो बहुत ज़्यादा बेहोश हो गई है, पता नहीं उन्हें क्या हुआ, वो अचानक से बेहोश हो गई। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है लेडी पेंग बेहोश हो गई, और फिर वो उनके पास जाता है, वो कहता है हुआ क्या है अभी के टाइम पे, वो कहती है कि सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई है,
जल्दी आओ यहाँ पे। फिर हुइन हमारे मेन कैरेक्टर को बताते हैं यहाँ पे जो पेंग क्लैन की लेडी है वो यहाँ पे बैठी हुई थी, फिर अचानक से वो खांसने लगी और अचानक से वो यहाँ पे बेहोश हो गई हैं और यहाँ पे सारे लोग इसी वजह से इकट्ठे हो गए हैं। और जो हमारे पैट्रियार्च होते हैं वो कहते हैं ये अचानक से बेहोश कैसे हो गई। अगर ये यहाँ पे बेहोश हो गई है तो हमारा एक शक क्लियर हो गया है कि यहाँ पे इसको कोई भी पॉइजन नहीं दे रहा है। फिर जो पेंग हुआन होता है वो कहता है तो इसका यही मतलब है कि हमारी पेंग क्लैन में से कोई भी गद्दार नहीं है। और फिर वो हमारा जो पैट्रियार्च होते हैं वो कहते हैं क्या हुआ पेंग हुआन, और हमें दिखाया जाता है जो पेंग वुहान होता है वो खुद ही में एक मुक्का मार लेता है। और ये सारे लोग यही चीज़ देख रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सारे बंदे उसके पास आने लग जाते हैं उसी की टीम के, लॉर्ड पेंग क्या आप ठीक हैं, क्या आप ठीक हैं। और वहाँ पे दिखाया जाता है उस बंदे का एक दांत भी टूट गया होता है, उसने खुद ही में एक मुक्का मारा और उसकी वजह से उसका दांत टूट गया। वो कहता है कुछ नहीं, मैं खुद से माफ़ी मांग रहा था कि मैंने अपने परिवार वालों पे शक किया। वो खुद में एक पंच देने के बाद भी बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है कि उसने उसका शक खत्म हो गया। फिर पेंग हुआन कहता है कि इसका यही मतलब है जो यिंग यिंग है वो बिना किसी रीज़न के ही बेहोश हो रही है, इसके पीछे जरूर कोई बीमारी ही होगी। और हमारा जो मेन कैरेक्टर है उनकी ये हरकतें देख के अंदर से घबरा जाता है। वो कहता है सही में ये लोग बहुत ज़्यादा ही अजीब है, उसने अपना दांत तोड़ दिया। और ये सब देखने का तो हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर की रूह तक हिल गई। वहाँ पे जो बंदे होते हैं वो कहते हैं कि हम यंग लेडी को बिल्कुल नहीं बचा पाए बेहोश होने से, तो हम यहाँ पे एक बहुत बड़े पापी होते हैं, तो हमें एक दूसरे को मारना चाहिए। और वो खुद ही खुद में पंच मारने लग जाता है जिससे उन लोगों के भी एक दो दांत टूट ही जाते हैं। उन सब की ये हरकत देखने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर और पैट्रियार्च बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। पैट्रियार्च कहते हैं प्लीज शांत हो जाइए, यहाँ पे हम और कोई सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। अभी हमारे मेन कैरेक्टर से हुइन कहते हैं कि यहाँ पे कोई और रास्ता इन सबको शांत कराने का। फिर हमारा सौर्यों के एक आइडिया आता है, वो कहता है मेरे पास एक रास्ता है शायद की तरफ। फिर वो कहता है कि आप सब शांत हो जाइए, मेरे पास एक तरीका है। और वो सारे के सारे लोग शांत हो जाए। हमारा मेन कैरेक्टर पेंग हुआन से कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है जिसकी मदद से मैं पता लगा सकता हूँ कि उसमें किस तरह का सिम्टम्स है, उसे क्या पॉइजन दिया गया है, ये कोई डिजीज़ है, और उसके बारे में हम क्योर भी कर लेंगे अगर हमें पता चल जाता है तो। वहाँ पे पेंग हुआन कहता है क्या सही में एग्जैक्टली तुम्हारे पास कोई मेथड है जिससे हम पता कर सकते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर झुकता है और बैठता है। फिर वो उन पेंग हुआन से कहता है सबसे पहला तरीका जिससे हमें उसे बचाना है तो उसके लिए हमें उसके पूरे के पूरे पहले तो कपड़े उतारने होंगे। ये बात सुनने के बाद सारे लोग शॉक, हमारे पैट्रियार्च हुइन दोनों के दोनों शॉक। और वहाँ पे जो उसका डैड होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया होता है। फिर भी जो पेंग हुआन होता है फिर भी कंफर्म करने के लिए हमारे मेन कैरेक्टर से दोबारा पूछता है तुमने क्या कहा। और पैट्रियार्च बड़े घबरा रहे होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या मैंने क्या कहा, मैंने वही चीज़ कहा जो आप सबने सुना अभी। अगर आपको सुना ही नहीं पड़ा तो मैं आपको एक और बार बता देता हूँ, हमें लेडी यिंग यिंग के कपड़े उतारने पड़ेंगे। और ये बात हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात कहने पे वो हमारे मेन कैरेक्टर को उसके कॉलर से पकड़ लेते हैं और वो उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बात कहने की, मेरी बेटी के तुम कपड़े उतारोगे, अब तुम यहाँ पे बिल्कुल नहीं बचने वाले हो। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है लेकिन एक मिनट रुकिए, तो आप लगता है कुछ गलत समझ रहे हैं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है जो मतलब आप समझ रहे हैं, एक मिनट रुकिए। तो फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर के अंदर से उसके जो पिकाचू से वो निकल रहे होते हैं और वो कहता है आज लगता है सबकी माँ बहन करनी पड़ेगी। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है तुम तो अंदर चले जाओ भाई, तुम अंदर जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। वहाँ पे जो पैट्रियार्च होता है वो कहता है पेंग क्लैन के हेड प्लीज रुक जाइए, मुझे ऐसा लगता है सन इन लॉ ने अगर कुछ कहा है तो उसके बाद के पीछे कोई ना कोई रीजन होगा ही, बिना वजह वो ऐसी फालतू बातें नहीं करता है। और हमारी हीरोइन कहती है कि प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, वो कभी ऐसी बात कर ही नहीं सकता, उसकी बात का कोई मतलब होगा, एक बार उसकी बात सुन तो लीजिए। इस तरीके से उसने हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ा होता है, उसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर की सांसें चली जा रही होती है, ऐसा लगता है वो कभी भी मर सकता है। और अब पता नहीं अगले एपिसोड में क्या होगा। अगला एपिसोड देखना है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मुझे ऐसी सपोर्ट करते रहेंगे तो रोज की एक वीडियो नहीं 2 वीडियो आएंगी, बस वीडियो पे अच्छे से लाइक कर दीजिएगा जिससे मेरे अंदर मोटिवेशन आती है, मन करता है वीडियो डालने का, वरना मन ही नहीं करता डालने का। अगर आप मुझे ऐसी सपोर्ट करेंगे तो वीडियो डेली आएंगी 100% गारंटी के साथ।